Hi students, in the last episode I told you about sentence and its kind. Today I am going to tell you about parts of the sentence. When we talk about parts of the sentence, we should know that there are two parts of any sentence. The first one is subject and the second one is predicate. Subject means this is the part of the sentence about which something is said. Predicate means this is the part of sentence which says something about subject. सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग उद्देश्य होता है और प्रेडिकेट का हिंदी मीनिंग विधेय होता है। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और प्रेडिकेट अर्थात विधेय वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें कहा जा रहा है कि मीरा एक गीत गाती है, तो हम मीरा के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मीरा सब्जेक्ट है। और सिंग्स अ सॉन्ग बता रहा है मीरा के बारे में कि वह गीत गाती है या मीरा के बारे में कुछ बात कर रहा है, इसीलिए सिंग्स अ सॉन्ग प्रेडिकेट है। ऐसे ही द टॉल बॉय फेल डाउन, इसमें द टॉल बॉय सब्जेक्ट है, फेल डाउन प्रेडिकेट है। सम बॉयज आस्क अबाउट यू, इसमें सम बॉयज सब्जेक्ट है, आस्क अबाउट यू प्रेडिकेट है। लेकिन जब बात हम इम्परेटिव सेंटेंस की करते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस में केवल प्रेडिकेट होता है। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और चूंकि वह छिपा ही रहता है, वह दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उसको हम लिखते नहीं हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होता है तो आप बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है। जैसे देखिए मैंने दो एग्जांपल आपको दिए हैं। वॉश योर हैंड्स, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें वॉश योर हैंड्स ये प्रेडिकेट है। प्लीज़ कैरी माई बैग, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें भी केवल प्रेडिकेट ही है। तो एक बार फिर से समझ लें आप कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है और बाकी जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, विशेष रूप से असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, उसमें वर्ब से ले करके राइट साइड में जो भी वर्ड आते हैं सब प्रेडिकेट के भाग होते हैं और वर्ब को छोड़ करके लेफ्ट साइड में जो कुछ भी होता है वो सब सब्जेक्ट होता है। कभी कभी कुछ वाक्य आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट के पार्ट को पीछे लिखना होता है, अर्थात हम पहले प्रेडिकेट लिख लेते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। उसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए द सब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्ट बट अकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। इसके एग्जाम्पल में आप देखें हियर कम्स द बस, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो इन दोनों सेंटेंसेज में हियर कम्स ये प्रेडिकेट का भाग है लेकिन इसे पहले लिखा गया है। स्वीट आर ये भी प्रेडिकेट है, इसे पहले लिखा गया है। और पहले एग्जाम्पल में द बस सब्जेक्ट है लेकिन वो बाद में आया है और दूसरे एग्जाम्पल में द यूज ऑफ एडवर्सिटी ये भी सब्जेक्ट है लेकिन ये बाद में आया हुआ है। लेकिन और भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं, खास करके जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, वहाँ पर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहले मिलता है और प्रेडिकेट बाद में। जैसे मीरा सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर मीरा सब्जेक्ट है जो पहले आया हुआ है। द टॉल बॉय फेल डाउन, द टॉल बॉय इसमें सब्जेक्ट है जो पहले लिखा गया है। सम बॉयज आस्क अबाउट यू, इसमें सम बॉयज सब्जेक्ट है जो कि पहले आया हुआ है। केवल कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हम प्रेडिकेट के भाग को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के भाग को बाद में लिखते हैं।